और जैसे कि हमने इससे पहले वाले जो हमारे चंक थे उसमें अगर लॉलेसनेस का जिक्र किया है, तो अब जो हम जिक्र करने जा रहे हैं वो भी करीब करीब लॉलेसनेस ही है। कानून का अमल दरामद ना होना ही है। इसीलिए जब कानून का अमल दरामद नहीं होता तो शहरी भी अपनी जिम्मेदारी उसका एहसास नहीं कर पाते हैं। आप यकीनन वो कहते हैं ना कि यू आर फ्री बट आप इतने ज़्यादा आज़ाद नहीं है कि आप मेरी भी आज़ादी उससे सल्ब होने लगे। और अब तो बात आज़ादी की नहीं है, अब तो जान जाने की है। जान पर बात आ गई है और ये वो वाकयात हैं जो बढ़ रहे हैं। और हम अपने प्लेटफॉर्म से, अपने शो से अक्सर बेशतर ही कहते हैं जी आप हैव फन, एंजॉय करें अपने तरीके से, कोई भी त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करें, लेकिन ऐसे करें कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। ये हमारा मजहब भी हमें सिखाता है, ये हमारी इक़दार भी हैं। और हम ये देख रहे हैं कि लाहौर में जो वाकयात हो रहे हैं डोर फिरने से, केमिकल जो डोर है वो फिरने से, 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि एक मोटरसाइकिल सवार 22 साल का नौजवान आसिफ जाँ बहक हो गया था। इस तरह के मुताबिक वाकयात आ रहे हैं। बच्ची जख्मी हो गई थी, बाइक पे बैठी थी, वालिद के साथ जा रही थी, और कुछ ऐसी यंग अमवात हुई हैं जिनको देख के दिल दहल जाता है कि बस वो अपने घर जा रहे थे, ऑफिस से अपने घर जा रहे थे कि डोर फिर गई। और जो डोर फेरने वाला था उसे शायद पता भी नहीं होगा फैसल कि उसकी इस ख्वाहिश से या उसकी इस पतंग उड़ाने से किसी की जान चली गई है। इस शहर के जब बच्चे निकलते हैं रोजगार कमाने के लिए, चाहे वो कराची में हो, जिनको शायद पता नहीं हो कि आज जब वो वापस आ रहे होंगे तो कोई मेहमान खड़ा होके इंतजार ना कर रहा हो कि लाइए जी मोबाइल दीजिए वरना मैं गोली मार दूंगा, चाहे वो पंजाब के फैसलाबाद के, लाहौर के हों, कि जब वो सड़कों पे निकल रहे हों तो उन्हें पता भी नहीं कि कोई डोर कहीं से आके उनका गला जो है काट देगी। फैसलाबाद में जी वाकया हुआ था 2 दिन पहले, गले पर पतंग की डोर फिरने से ये 22 साल, सोचें 22 साल का ये नौजवान आसिफ ये जाँ बहक हो गया था। क्रैकडाउन तो हुआ लेकिन उसके बावजूद ये कारोबार इसी तरह जारी है, पतंगे भी इसी तरह जो है वो उड़ाई जा रही हैं। इसी तरीके से ये तमाम तर वाकयात जो हैं, अब ये समंदरी पे जो है, समंदरी रोड पे 22 साल का नौजवान वहां भी जो है जख्मी हो गया है। और अब फैसल वहां पर भी जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, कच्चे के इलाके में बताया कि पुलिस अनाउंस कर रही है, वहां लोगों से ये दरख्वास्त की जा रही है कि जी आप एहतियात करें, लोगों को बताया जा रहा है कि जी क्या करना है। लेकिन क्रैकडाउन करना पुलिस का काम है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बड़ी कोई, ये दूसरे एक शहर से दूसरे शहर भी ये डोरें बनकर आ रही हैं, ऑनलाइन इनकी फरोख्त हो रही है और इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म ऑलरेडी मौजूद है। क्रैकडाउन काफ़ी अरसे से हो रहा है, फिर क्यों पकड़ दकड़ नहीं होती है और अनाउंसमेंट क्या है, क्या बताया जाता है लोगों को, आइए वो देख लेते हैं। तो सिटी की तरफों ऐलान किया जा रहा है कि कोई भी बच्चा अपनी छत के उत्ते गुड्डी ना चढ़ाए। अगर वो गुड्डी चढ़ाता फड़िया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीपीओ साहब नारवाल और SHO साहब थाना सिटी नारवाल उन्हों की तरफों ऐलान किया जाता है कि कोई भी बच्चा छत के उत्ते गुड्डी ना चढ़ाए। जे कोई बच्चा गुड्डी चढ़ाता फड़िया गया ਉਹਦੇ वालदैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब हो सकता है इस ऐलान के बाद कुछ डर तो आए लोगों में। अब इनको लेकिन समझ आती भी है या नहीं आती है। ये आज पहली मर्तबा ये वाकया नहीं हुआ है, पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल इसी तरीके के ऐलानात किए गए, इसी तरीके के वाकयात होते रहे हैं, इसी तरीके से लोगों की जानें जाती रही हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल पर कोई बुजुर्ग जा रहे हो या उनके साथ बैठी उनकी कोई छोटी बच्ची जा रही हो, कोई भी इस कातिल डोर से महफूज नहीं है। चले इन ऐलानात से एक पब्लिक अवेयरनेस तो हो रही है और जब लोगों को बताया जाता है जी अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर एक्शन क्या होगा, और इसी की वजह से लोग जो हैं, शहरी जो हैं वहाँ के, वो क्या कह रहे हैं, वो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। उनका कहना क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। ये अच्छा जी, ये जो है अब लोगों ने अज खुद जो है काम करना शुरू किया है, पतंगों को आग लगानी शुरू की है। ये बहुत ही विद हैवी हार्ट मुझे कह लेने दीजिए कि ये एक बहुत रिच कल्चर हुआ करता था हमारा। लेकिन सवाल वही है कि ये अवाइल में सन 2000 के अवाइल में इस तरह की खबरें क्यों नहीं आती थी? वहाँ तो लोग एंजॉय करते थे। मसला ये है कि ये है वो जो धात की डोरें हैं ना, ये मसला है। लेकिन अब लोग जो है वो खुद रहनुमाई कर रहे हैं। और बच्चा एक पतंग लेके जा रहा था, वहां से एक शख्स ने उसकी पतंग लेके फाड़ दी। लेकिन जाहिर है इसका हल अब यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात हो रही है, इंसान की जान से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं है, आपका शौक कीमती नहीं है। और अब जाहिर है
कल्चर की अगर हम बात करें तो फिर इसको महफूज बनाने के भी तरीके होंगे। एब्सोल्युटली, हम तो अपने कल्चर को खुद ही खराब करते हैं। शादी कितना जबरदस्त हमारा एक इवेंट होता है, उसमें हवाई फायरिंग करके हम आपस में अपने लोगों को मार देते हैं। हमें तो इस तरह की सेलिब्रेशन नहीं चाहिए जिसमें अपना भी सुकून बर्बाद, दूसरों का सुकून बर्बाद। अब इस क्रैकडाउन में जो है कोई क्रैकडाउन के बाद कोई पॉजिटिविटी आई, कोई बेहतरी आई। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, जरा बताइएगा, ये जो क्रैकडाउन हो रहा है, पुलिस कह रही है कि हम एक्शन ले रहे हैं, ऐलानात करते भी नजर आ रहे हैं, क्या कुछ आप देख रहे हैं कि बाकायदा अमली तौर पर ग्राउंड पे गिरफ्तारियां भी हुई हैं, क्रैकडाउन हुआ है? जी, फैसलाबाद इंतजामिया का जो अलमिया है कि जब भी कोई बड़ा वाक़या हो जाता है, जैसे कि बड़े वाक़या का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उसके बाद कार्रवाइयाँ जो हैं वो करते हैं, फैसलाबाद पुलिस हो, ज़िला इंतजामिया हो। तो 2 दिन में बड़ी जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें पतंगे बनाने वाला जो सामान है, जिसमें 1 लाख के करीब जो खाम माल है वो पकड़ा गया है। 17 से ज़ायद जो पतंगे बनाने वाले हैं दुकानदार, उनको गिरफ़्तार किया गया है। 13 मुलजमान, इसके 17 मुलजमान जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। 30,000 पतंगे फैक्ट्रियाँ जो हैं उन पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो ये 2 दिनों के अंदर बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं ज़िला इंतजामिया की जानिब से, ज़िले पुलिस की जानिब से, कि जो पतंगे हैं, जो डोरे हैं, दाती डोर है, और सबसे बड़ी एक 6 नंबर डोर जिसको कहा जा रहा है फैसलाबाद में, जिससे फैसलाबाद समनाबाद का रहायशी जो है मोहम्मद आसफ, जिसको जो मौका पर जाँ बाक हुआ है। तो ये एक बड़ा खेल तो है, लेकिन ऐसा खेल है जिस खेल से लोग सड़कों पर ज़िबा हो रहे हैं। तो फैसलाबाद में अगर 25 रोज़ की बात कर ली जाए तो 2 बच्चों समेत 4 अफराद जो हैं वो जाँ बाक हो चुके हैं। उनकी तफसीलात जो है वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि रवा साल में डोर बनाते, पकड़ते और इसके उड़ाते हुए 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बाक हुए। पतंगबाजी 27 फरवरी को गुलबर्ग के इलाका में 22 साला जो अहमद है वो डोर फिरने से ज़ख्मी हुआ। इसके साथ मदीना टाउन के इलाका में 12 साला मूसा रिक्शा से टकराया और चंद ही घंटों बाद अलाइड हॉस्पिटल में उसकी डेथ वाक़या हो गई। 3 मार्च को 227 चक में 19 साला फैक्ट्री मुलाजम शहजाद पतंग पकड़ने के लिए छत पे गया, वो भी मौका पर ही जाँ बाक हो गया। 7 साला सुबहान पतंग पकड़ते हुए 67 चक में पतंग उड़ाते हुए जो है छत से गिरा है, वो भी उसकी मौका पर डेथ हो गई है। बस ये जो है ना, जाने ही ये ले रहे हैं ये खेल सड़कों पे, जैसे आपने कहा कि ये चलते फिरते लोगों को ज़िबा कर देता है। बिल्कुल, किसी के गले पे डोर फिर जाती है, कोई पतंग पकड़ते हैं, और जाहिर है कोई टकरा जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई उस पतंग पकड़ते हुए छत से गिर जाता है। ये अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं। इस पर हम बात करना चाहते हैं एक मुख्तलिफ पहलू से, जहाँ पर हमने बात की कि भाई आप तफरी करना चाहते हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, आपका शौक़ है, लेकिन इससे लोगों की जानें जा रही हैं। तो इस पर कौन इसका जिम्मेदार है, किसको ठहराया जाए? इस पर